क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ बैठकों के दौरान एक है और राज्यों में जाते ही वहां लड़ाई की हालत बन जाती है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि पंजाब में कांग्रेस के विधायक और पार्टी की किसान विंग के प्रमुख सुखपाल सिंह खेहरा की गिरफ्तारी होते ही दोनों पार्टियों के बीच अब लड़ाई शुरू हो गई है। 2015 में दर्ज ड्रग्स के एक केस में सुखपाल खेहरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस पूछ रही है कि 8 साल के बाद अचानक गिरफ्तारी कैसे हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया बदले की कार्रवाई के तहत गिरफ्तारी की गई है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो इस मामले को आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के सामने उठाने की भी बात कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपराधियों को बचाने का काम नहीं करे। उधर बंगाल में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में डेंगू को ममता मेड डेंगू कह दिया और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो बंगाल में राक्षसी राज चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस इसके जवाब में कांग्रेस को यह कह रही है कि वो गठबंधन की मर्यादा का पालन करे। अब मध्य प्रदेश की बात जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रैली करते हुए सीटों के लिए दावेदारी ठोक दी, यानी उस राज्य में जहां कांग्रेस किसी दूसरी पार्टी के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें भी आती रहती हैं। यही वजह है कि आज हम पूछ रहे हैं, बैठक में इंडिया एक यानी इंडिया गठबंधन एक, हकीकत में अनेक। लेकिन बहस की शुरुआत से पहले जरा देखिए कैसे वार और पलटवार हुआ है। एक तरफ केजरीवाल और भगवंत मान इंडिया अलायंस के अंदर घुसने के लिए हमारी दिल्ली की लीडरशिप के ऊपर बहुत दबाव डालते हैं। पंजाब में भगवंत मान हमारी ऑपोजिशन को जर नहीं पा रहे। ये बदला है। जो भी ड्रग्स के मामले में जो केस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मेरे को सुबह सुबह खरगे साहब का भी फोन आया। उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो। इंडिया अलायंस नेशनल इंटरेस्ट के लिए बना है। आम आदमी पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम करप्शन और ड्रग तस्करी को लेकर, ड्रग कारोबार को लेकर कोई कंप्रोमाइज करेंगे। खेहरा जी की गिरफ्तारी पूरी तरह से बेबुनियाद है और निंदनीय है। पंजाब सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की कार्रवाइयों से वो किन ताकतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पुराना केस चलता आ रहा है, जिस केस के तहत कांग्रेस की सरकार में भी इसकी गिरफ्तारी हुई है। अगर ये ठीक था तो कांग्रेस को आज ये बातें नहीं करनी चाहिए, उनको गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया और जैसे ही गणित बिगड़ा है वैसे ही बौखलाहट में एक दूसरे पर सिर फिटोबल का काम कर रहे हैं। আরো বলতে গেলে মমতা মেড ডেঙ্গু এই রাজ্যে পিশাচরা রাজ করছে। मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो प्रकार से केजरीवाल जी ने आम आदमी की बात की थी और जो प्रकार से उन्होंने इतना तगड़ा खर्च कर लिया उसके घर के आवास के रिनोवेशन में, पैसों का कुछ दुर्व्यय हुआ है और उसके लिए कोई जांच करते तो आपत्ति नहीं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। के शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव झा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।